प्रधानों ने किया बीडीसी का बहिष्कार, बीडीसी को दिया अनलीगल करार। बीडीसी का जो नियम होता है जिला पंचायत में बैठक होती है, उसमें जो है एक्शन लेवल के लोग और जो क्षेत्र पंचायत होती है उसमें सहायक अभियंता लेवल के लोग मानते हैं। जब पंचायत राज अधिकारी सीधे जो कि कानून का भी उल्लंघन है और इस मनरेगा एक्ट का भी उल्लंघन है। भाई हम किसी को रोकने का काम नहीं करते। हम हमारा कोई व्यक्तिगत नहीं है, चाहे प्रमुख हो, चाहे कोई क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, चाहे कोई जिला पंचायत सदस्य। कहीं ना कहीं अनियमितता जिले के जो सक्षम अधिकारी है उनकी ये अनियमितता है और वो सबको घुमाने का काम करते हैं। भाई जिस योजना का जो नियम है, जो गाइडलाइन है, आप उसके हिसाब से काम करो, हम भी उसी हिसाब से काम कर पाएंगे। तो जैसे आज की बीडीसी थी, सबसे पहले तो ये कोई बीडीसी नहीं थी, क्योंकि बीडीसी का शासनादेश होता है, मतलब शासनादेश आना करके जो हमारे पास एजेंडा आता है उसमें जो संबंधित विभाग होते हैं वो आते हैं, उनके भी सक्षम अधिकारी आते हैं। हम देख रहे हैं एक दो सक्षम अधिकारी, वो भी एक जो यहाँ पे ईओ है, एक तो वही दिख रहे थे, और एक यही पेयजल निगम, और कोई सक्षम अधिकारी, एक बाल विकास की मतलब सुपरवाइजर, आंगनबाड़ियों की सुपरवाइजर, वो हमें हमारी समस्या का निराकरण करेंगे। ये इससे बड़ा हमारा क्या दुर्भाग्य हो सकता है। ताली बजाओ, ताली बजाओ। स्वास्थ्य विभाग वाले भी ऐसे डॉक्टर त्यागी को भी यहाँ से भगाया जाए। पहले से बताता नहीं, और टीम भेज देता गाँव के अंदर, ना आशाओं को पता है ना किसी को पता कैसे भेज रहा है, पता नहीं लगता है। टीम चलेगा ही, टीम आ जाएगी गाँव में, मैंने भागो यहाँ से। छेड़छाड़ होता है, जिला पंचायत दुकान में जाके बैठेंगे जी। सुन लो एक बात, मेरे सुन लो, जब कोरोना काल चल रहा है तो सरकार कोरोना काल से क्या क्या वंचित रहा, उस विषय पे हमारे सबका प्रधान भत्ता खोज कर दिया। अब इसमें क्या होगा कि आज तो सरकार बीडीसी नहीं करा रही है, कोरोना काल चल रहा है, हमारे अरे सुनो भाई साहब, या तो उनको सुनो या तो तुम बोलो। ऐसा करो, बीच में मत करो। नियम से आप प्रतिनिधि हैं जनता के। बीडीसी कराना है सरकार का काम। अगर सरकार ने बीडीसी की व्यवस्था की है तो लीगल तरीके से यहाँ अधिकारी भी आते, लीगल तरीके से हम अपनी समस्या भी रखते और तब उसका निराकरण भी होता है। ये तो एक मिली भगत वाली बीडीसी हो गई कि आएंगे प्रधान, रखेंगे अपनी समस्या, होना कुछ नहीं है, हमने बीडीसी एक औपचारिकता की। बल्कि आज सरकार के पास जब संदेश जाएगा कि वहाँ मनमानी से प्रधानों ने हमने इस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाना है। ये संदेश जाएगा कि प्रधान जागरूक है। आप समझ बात, आप सीधे सीधे का हमारा बहिष्कार है, इसमें डालो यूट्यूब में डालो प्रतापनगर लिख के सीधा बहिष्कार। जी अध्यक्ष जी, आपने आज बीडीसी का बहिष्कार किया है, क्या कारण रहा? जी उसके वैसे तो कई कारण थे, लेकिन कुछ कारण हैं जो हमको आपको बताना चाह रहे हैं। जैसे आज हमारे पास 2 या 3 दिन पहले बीडीसी का एजेंडा आया था, जिसमें शासनादेश भी नहीं था। तो आज हम वहाँ पर विकास खंड में जब पहुँचे तो सबसे पहले हमने देखा ना ही वहाँ पे कोई सक्षम अधिकारी था और ना ही बीडीसी के एजेंडे में शासनादेश था। तो निश्चित सभी प्रधान गणों ने वहाँ पे आपत्ति जताई है और सबको लगा कि जब कोई सक्षम अधिकारी भी नहीं है और बीडीसी में शासनादेश भी नहीं था तो निश्चित सभी लोगों ने यही कहा कि ना ही हमारी यहाँ पे सुनवाई हो सकती है और ना ही हम इसे बीडीसी मानते हैं। तो सभी लोगों ने एक ही निर्णय लिया कि हम इस बीडीसी का बहिष्कार करेंगे और जो अधिकारी वहाँ पे मौजूद थे
उनके पास हम कई बार जाते हैं, जैसे कोई बाल विकास का हो या अन्य विभाग से हो, तो कई बार हमने अपनी समस्याएं रखी तो निराकरण का कोई हमें लगता ही नहीं है कि उनसे हमारा निराकरण हो पाएगा, इसलिए हमने बीडीसी का बहिष्कार किया। सबसे पहले तो अनलीगल बीडीसी थी, उसका कोई शासनादेश नहीं था, और जिन लोगों की वजह से बीडीसी को आज आमंत्रित किया गया था, तो हम उनको भी पूछना चाहते हैं कि आपने आज बीडीसी के लिए आज सभी प्रधानों को, क्षेत्र पंचायत सदस्यों को आपने आमंत्रित किया था, तो जब 2 सालों से बीडीसी नहीं हुई तो आज लास्ट टाइम में आपने बीडीसी बुलाई है, तो उसका क्या कारण था? सबसे पहले हम बात करेंगे कि जिन अधिकारियों के प्रति हम वहाँ पे समस्या रखना चाह रहे थे, वही अधिकारी जो निम्न स्तर के अधिकारी थे, जिनका कोई औचित्य नहीं होता है बीडीसी में आने का, वही अधिकारी वहाँ पे मौजूद थे। तो जिनकी हमने शिकायत रखनी थी वही हमारे समस्याओं को सुनने के लिए आ रखे थे, तो हमें लगा कि इस बीडीसी का कोई औचित्य नहीं है, हमने इसलिए उसका बहिष्कार किया। जी शेखर जी, आज 2 साल बाद जो है, कोरोना के बाद आज पहली बार जो है बीडीसी हुई आपकी, और आप लोगों ने उसका बहिष्कार कर दिया है, क्या कारण रहा? देखिए, ये बड़ा दुखद विषय है। इसके लिए तो जो सक्षम अधिकारी हैं वही विस्तृत रूप से बता सकते हैं। हमारा जो था, हमारी जो ब्लॉक अध्यक्ष जी हैं लोकपाल कंडियाल जी, इनके नेतृत्व में हमने इसलिए बीडीसी का बहिष्कार किया कि एक मजाक बन करके रख दिया है उच्चाधिकारियों ने। बिल्कुल जो पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हम तो आज वहाँ पर कई जो विभागों के जो एकदम से जो पंचायत के प्रतिनिधियों की बात नहीं सुनते हैं, उनकी शिकायत भी करना था। लेकिन बड़ा दुख है, जिन अधिकारियों की या जिन लोगों की हमने शिकायत करनी थी या जिन उच्च अधिकारियों से करनी थी, वो लोग वहाँ पर थे नहीं। उन्होंने वही लोग अपने नुमाइंदे बना करके वहाँ पर भेजे थे। तो एकदम से कहीं ना कहीं ये पंचायत के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जैसे हम ग्राम प्रधान हैं, और वैसे तो बहुत हल्ला होता है कि पंचायत मजबूत करने के लिए प्रधानों को मजबूत करें, लेकिन बहुत दुखद विषय है कि प्रधानों की समस्याओं का निराकरण करने के बजाय आप मजाक इन्होंने बना करके रखा है। इसलिए ब्लॉक अध्यक्ष लोकपाल कंडियाल जी के नेतृत्व में हमारे जो उपाध्यक्ष लोग हैं, हमारे जो पूरे संगठन के लोग हैं, उन सभी ने निर्णय लिया कि जब यहाँ पर सक्षम अधिकारी नहीं है, जैसे चाहे लोक निर्माण विभाग हो, चाहे बाल विकास विभाग हो, या फिर कोई अन्य विभाग, जहाँ से कि जिन विभागों से बड़ी शिकायतें लोगों की रहती है, क्षेत्र के लोगों की रहती है, और तमाम ऐसी बातें थी, तमाम ऐसी समस्याएं थी जिनको क्षेत्रीय लोगों के जनप्रतिनिधि होने के नाते, छोटे छोटे जो गांव होते हैं उनके प्रतिनिधि होने के नाते हमने रखना था। लेकिन बड़ा दुखद है कि ये बैठक इस तरीके से नहीं हो पाई जैसे हमने सोचा था, और वहाँ पर उच्चाधिकारी नहीं आए। बिल्कुल इस तरीके की बैठक कहीं ना कहीं गलत थी, इसलिए सब ने उसका बहिष्कार किया।